दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं बाइबल के पुराने नियम की एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी, योना की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा से भागना असंभव है और उसकी दया हर सीमा से परे है। योना कौन था? योना पुराने नियम का एक नबी था। उसकी कहानी बुक ऑफ जोनाह में वर्णित है। वह परमेश्वर का दूत था जिसे परमेश्वर ने एक विशेष कार्य के लिए चुना। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि वह निनेवे नामक महान नगर में जाकर लोगों को उनके पापों के विषय में चेतावनी दे। नीनवे उस समय एक बहुत बड़ा और समृद्ध नगर था। यह असायरिया साम्राज्य की राजधानी था, लेकिन वहां के लोग अत्यंत क्रूर, हिंसक और दुष्ट थे। उनका पाप परमेश्वर के सामने बढ़ चुका था। परमेश्वर ने कहा, उठ, नीनवे जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे सामने पहुंच गई है। परमेश्वर की आज्ञा और योना का भागना। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। योना ने सोचा, नीनवे के लोग हमारे शत्रु हैं। अगर मैं जाकर उन्हें चेतावनी दूं और वे पश्चाताप कर लें, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। और योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय उससे भागने का निर्णय लिया। वह नीनवे जाने के विपरीत दिशा में चला गया और तरशीश जाने के लिए जहाज पर चढ़ गया। जैसे ही जहाज समुद्र में आगे बढ़ा, परमेश्वर ने एक भयंकर तूफान भेजा। लहरें ऊंची उठने लगी। जहाज टूटने की स्थिति में आ गया। नाविक डर गए। हर कोई अपने अपने देवताओं को पुकारने लगा। लेकिन योना, वह जहाज के नीचे जाकर सो गया था। जब कप्तान ने उसे जगाया, उसने कहा, उठ, अपने परमेश्वर को पुकार, शायद वह हमें बचा ले। नाविकों ने यह जानने के लिए चिट्ठी डाली कि इस संकट का कारण कौन है। चिट्ठी योना पर पड़ी। उन्होंने पूछा, तू कौन है? योना ने उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूं और स्वर्ग के परमेश्वर की उपासना करता, जिसने समुद्र और भूमि बनाई। नाविक भयभीत हो गए। योना ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा है। योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। पहले नाविकों ने प्रयास किया कि वे किनारे तक पहुंच जाएं, परंतु तूफान और तेज हो गया। अंततः उन्होंने प्रार्थना की और योना को समुद्र में फेंक दिया, और तुरंत समुद्र शांत हो गया। नाविकों ने परमेश्वर की महिमा की और बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। 3 दिन और 3 रात वह मछली के पेट में रहा। यहाँ अंधकार था, कोई रोशनी नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन वहीं योना ने प्रार्थना की। मछली के पेट में योना ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, संकट में मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे उत्तर दिया। उसने स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने वादा किया कि वह परमेश्वर की आज्ञा मानेगा। और तब परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया। मछली ने योना को भूमि पर उगल दिया। अब परमेश्वर ने दूसरी बार कहा, उठ, नीनवे जा। इस बार योना गया। वह नगर में गया और बोला, 40 दिन बाद नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। अद्भुत बात यह हुई कि पूरे नगर ने पश्चाताप किया। राजा ने भी अपने वस्त्र उतारकर टाट पहना और राख में बैठ गया। उसने घोषणा की कि सब लोग उपवास करें और अपने बुरे कामों से फिरें। और परमेश्वर ने देखा कि वे सच में बदल गए हैं। उसने अपना निर्णय बदल दिया और नगर को नष्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आता है। योना खुश नहीं हुआ। वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू दयालु और अनुग्रहकारी है। योना नगर के बाहर जाकर बैठ गया। परमेश्वर ने एक बेल का पौधा उगाया जो योना को छाया देने लगा। योना बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने पौधे को सुखा दिया। फिर गर्म हवा चली और योना दुखी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, तुझे इस पौधे पर दया है जिसे तूने नहीं लगाया। क्या मुझे नीनवे के लाखों लोगों पर दया न हो?
नए नियम में जीसस क्राइस्ट ने योना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसे योना 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही वे भी 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेंगे। यह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का संकेत था। कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। एक, परमेश्वर की आज्ञा से भागना असंभव है। चाहे हम कितनी भी दूर जाएं, परमेश्वर हमें ढूंढ लेता है। 2, परमेश्वर दयालु है। वह दंड देने से अधिक क्षमा करना चाहता है। 3, सच्चा पश्चाताप परिवर्तन लाता है। नीनवे का परिवर्तन इसका प्रमाण है। 4, परमेश्वर सबको प्रेम करता है, यहां तक कि हमारे शत्रुओं को भी। प्रिय मित्रों, क्या हम भी कभी परमेश्वर की इच्छा से भाग रहे हैं? क्या हम किसी के लिए क्षमा की प्रार्थना नहीं करना चाहते? योना की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी सीमाओं से बड़ा है। यदि यह संदेश आपको छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक बाइबल की कहानी के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे।